नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। आपका स्वागत है मेरे चैनल बाविन डॉक्यूमेंट्री बाय विनोद पाल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और रोचक वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है जगन्नाथ रथ यात्रा। दोस्तों, आज हम आपको इस रथ यात्रा के बारे में कुछ ज़रूरी 8 बातों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व बहुत अधिक है। इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है और इस साल 1 जुलाई शुक्रवार को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ आइए दोस्तों जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ अहम बातें जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसका आयोजन 1 जुलाई को किया जा रहा है। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जग के नाथ। भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस रथ से जुड़ी और कुछ खास बातों के बारे में। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। ये मंदिर 800 वर्ष पुराना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजित हैं। उनके साथ साथ यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, रथ यात्रा के लिए सभी के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो सबसे आगे वाला रथ बलराम जी का होता है, बीच में देवी सुभद्रा जी का होता है और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। दोस्तों, जब रथ बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं तब छर पहरान नाम का एक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ पर आते हैं और इन तीनों रथों की पूजा करते हैं और फिर सोने के झाड़ू से रथ, मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। दोस्तों, अलग अलग रंग के होते हैं तीनों रथ और उनका नाम भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको तीनों रथों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और उनके रथ का रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन रथ कहा जाता है जिसका रंग काला या नीला होता है। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं जिसका रंग लाल पीला होता है। तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। ढोल नगाड़ों के साथ भक्त इन रथों को खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन आदमियों को या जिन व्यक्तियों को इस रथ को खींचने का अवसर मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है और यहाँ पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में जब भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन होते हैं तो उन्हें अड़ापा दर्शन कहा जाता है। तो बता दें कि गुंडीचा मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ जी की मौसी का घर है और इसे गुंडीचा बागी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को जब रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान वापस लौटते हैं और इसी के साथ रथ यात्रा का समापन हो जाता है।